21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। आज तक जो किसान है, आज तक छला गया इस देश में। किसान को पंगु बना के रखा गया है। इस बिल के द्वारा कृषि में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। निवेश जब बढ़ेगा, आएगा इसमें, तो जो खरीदार हैं, खरीदारों में कंपटीशन होगा। किसान भाइयों को जो पक्ष वाले विरोधी जो हमारे हैं, जो भड़का रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। और हमारे जो भाई भड़के हुए हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि उनको भड़कने चाहिए, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि विरोधियों तो ये करना ही है। तो मैं तो अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो उनके चुंगल में न फंसें, क्योंकि इसमें हम किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। आज तक किसान जो है बिचौलिए के चंगल में फंसे हुए थे और पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर किसानों को उनका समर्थन मूल्य, उनका हक, उनकी मेहनत की कमाई उनके खाते में डालने का प्रावधान किया है और इससे किसान को बहुत फायदा होने वाला है। इस बिल से किसान को पूर्ण तरीके से फायदा होना है। किसान आज किसी भी मंडी में कहीं पे जाके, देश भर में कहीं पे भी जाके इस अपने धान को बेच सकता है। क्रांतिकारी बदलाव आएंगे कृषि के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी जो इस बिल के अंदर जो किसानों को जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, ये उनकी जो उपज है उसका वैल्यू एडिशन का जो रेट होता है, उस रेट तक उनको प्राप्त होगा। और जम्मू कश्मीर का किसान अपनी फसल को कन्याकुमारी तक बेच सकता है, कन्याकुमारी का किसान पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का गोवा तक। जैसे कि हम छोटे किसान लोग कभी धान को यहाँ लाके बेचा करते थे, तो बीच के जो दलाल होते थे, बिचौलिया लोग, इसमें हमको कमीशन देना पड़ता था। और चूंकि हमको रेट जो है, रेट हमको वाजिब नहीं मिलता था। अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने से हम अपने धान को कहीं भी बेच सकते हैं और कोई भी दलाल की इसमें जरूरत नहीं है।